हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज ना हम बनाने वाले हैं अलसी के लड्डू। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और हमारी समस्याएं भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजकल हम महिलाओं को कमर दर्द और थकान और बहुत सारी जो है शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि आप बढ़िया सा जो है सर्दियों में बनाइए अलसी के लड्डू और इसे पूरी सर्दियां खाइए। ये आपको ताकत भी देगा और आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा और साथ में आपके हड्डियों के दर्द को भी काफ़ी आराम देगा। तो इसको बनाने के लिए हमने ढेर सारा अलसी लिए हैं और साथ में खूब सारे मेवे लिए हैं। तो सबसे पहले सारी तैयारियां हम कर लेते हैं। तो हमने अलसी को ना बढ़िया से बीन के उसको धुल के और उसको धूप में सुखवा लिए थे। बढ़िया सा हमारा जो है अलसी तैयार हो गया है। अब उसके बाद जो मेवे हमने कुछ लिए हैं तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने काजू बड़े बादाम वगैरह लिए हैं तो उनके छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कढ़ाई में अलसी को बिना घी तेल के भूनेंगे। इसे ना हमें बहुत ही कम ऑयल में बनाना है। ये जितना ही कम आप घी वगैरह में बनाएंगे ये उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप घी का कम इस्तेमाल करते हैं तो ये टेस्टी नहीं बनेगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और जितना कम घी रहता है उतना ही ये फायदेमंद होता है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा ऑयल नुकसान करता है। और वैसे भी मुझे डॉक्टर ने ऑयल खाने के लिए मना किए हुए हैं, तो मैं बहुत ही कम घी में इसे बनाने वाली हूँ। तो हमने ना अलसी को धीमी आंच पे इसको बढ़िया से भून लेना है, यानी इसको चटकने तक हम उसको चलाते हुए भूनेंगे। जब अच्छे से अलसी हमारी चटकने लगे तो समझ लीजिए कि हमारी अलसी अच्छे से भून गई है। फिर उसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सारी अलसी हम भून लेंगे। उसके बाद हम कुछ मखाने लिए हैं और मखाने को भी बिना घी के पहले कढ़ाई में भून लेंगे। तो जो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना घी के नहीं भूनती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बिना घी के ही भून सकते हैं। तो पहले जो बिना घी की चीज़ें भूनने वाली हैं उनको हम भून लेंगे। तो मखाने के लावे और पोस्ता का दाना इनको हमने सूखे ही कढ़ाई में भून लिए हैं। उसके बाद फिर कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और उसके बाद गोंद हम लिए हैं और गोंद को हल्का धीमी आंच पर चलाते हुए उसको फुला लेंगे। यानी गोंद को बिना घी के हम नहीं भून सकते हैं, इसे थोड़े से घी डाल के और चलाते हुए भून लेंगे तो ये फूलता है। ये घी में जाएगा तो ये फूल जाएगा। तो इसको हमें घी डालना है। तो थोड़ा थोड़ा देखिए मैंने घी डाले हैं और इसको धीमी आंच पे चलाते हुए हमने फुला लिए हैं, इसका लावा बना लिए हैं। उसके बाद उसी कढ़ाई में बहुत जरा सा घी डालेंगे और उसके बाद हमने जो मेवे कट करके रखे हैं जैसे बड़ा बादाम और काजू, इसको भी धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा इसे सौंटे कर देंगे तो थोड़ा ये स्वादिष्ट हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो इन्हें बिना भुने भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तेल डाल के सॉरी घी डाल के इसे हमने भून लिए हैं। आप यहाँ पे और भी ढेर सारे मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कुछ थोड़े से मेवे का इस्तेमाल करके ही मैंने इसे बनाए हैं। हमने एक नारियल लिए थे और उसको भी कद्दूकस कर लिए हैं। आप यहाँ तो चाहे तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कद्दूकस किए हैं तो इससे ये लड्डू में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने इसको भी धीमी आंच पे चलाते हुए थोड़ा सा भून लिए हैं। आपने यहाँ पे चाहे तो खरबूजे का बीज, कद्दू के बीज और यहाँ पे खजूर और आप चाहे तो छुहाड़ा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब लास्ट में ना हम इसमें भूनने वाले हैं तीखूर। ये जो तीखूर है ना ये उसी से बनता है जिससे कि हमारा साबूदाना बनता है। ये एक तरह का पौधा होता है, उसकी जड़ें होती हैं और इन जड़ों के बीच का ये पार्ट होता है। इसी से साबूदाना भी बनता है और इसी से ये तीखूर बनता है। और ये तीखूर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिन महिलाओं को कमर दर्द और लिकोरिया की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है वो इसका लड्डू बना के खाएं। इसका लड्डू बनाने के लिए कोई इसमें चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे हल्का सा घी में धीमी आंच पर भून लीजिए, इसमें गुड़ मिला लीजिए और उसके बाद इसे डेली खाइए। ये काफ़ी ज़्यादा फायदे करता है, लेकिन इसको भूनने में थोड़ा समय लगेगा। मैंने ज़रा सा घी डाल के इसको भून रहे हैं तब तक जब तक ये इसको बराबर लेकिन चलाते रहना पड़ेगा। तो मेरी बेटी आ गई है और ये इसे बराबर चलाते हुए भूनेगी। तब तक मैं बाकी की चीज़ें पीस लेती हूँ, क्योंकि इसको पीसने में मुझे समय भी लगेगा, क्योंकि मैंने जो लड्डू बनानी है वो थोड़ी ज़्यादा बनानी है। तो मेरी बेटी इसको धीमी आंच पे चलाते हुए भून रही है, तब तक मैंने मखाने वगैरह पीस लिए हैं। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब ना ये जो तीसी है इसको हम, ये थोड़ा ठंडा हो गया है, गरमा गरम नहीं पीसना है नहीं तो हमारी मिक्सी ख़राब हो जाएगी। थोड़ा ठंडा हो जाए, हल्का सा गर्म रहे तभी आप इसको पीस लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने
सारे तीसी को पीस के पाउडर बना लिए हैं। तो हमने सारी चीज़ें लगभग लड्डू के लिए सब तैयार कर लिए हैं और बस रह गया है तो वो गोंद है। गोंद को हम लास्ट में पीसेंगे क्योंकि इसमें घी की मात्रा है। जब इसे हम पीसते हैं तो हमारा जो मिक्सर जार है वो भी पूरा ऑयली हो जाता है। तो उसके बाद अगर कोई चीज़ पीसेंगे तो वो चिपकेगा बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो पीस लिए थे, तीसी हमने पीसने के बाद लास्ट में हम गोंद को पीस रहे हैं। तो इस तरह से देखिए गोंद को भी पीस के उसका पाउडर बना ले रहे हैं। बढ़िया से सब चीज़ें पीस जाती हैं मिक्सर जार में। किसी और सिलबट्टे वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसको पीसने के लिए। आराम से मिक्सर जार से ही सब कुछ हो जाता है। तो देखिए हमने गोंद भी पीस लिए है। अब चलते हैं सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो हमने एक बड़ा परात लिए हैं और उसमें हमने तीसी और गोंद और उसके बाद तिखुर, बाकी जो सारे मेवे हमने जो भून रखे हैं वो सब एक साथ सब डालते हैं और अब इन्हें हम मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने परात में सारी चीज़ें डाल दिए हैं और ये तीखुर वगैरह भी इसमें हम डाल दिए हैं। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और डालना बाकी है, वो है सौंठ। तो सौंठ अभी है नहीं, मैंने बेटे को भेज दिए हैं मार्केट में लाने के लिए। तो वो जब ले आएंगे, वो बेसिकली लास्ट में पड़ता है, तो वो आएगा तब लास्ट में मैं डालूँगी। बाकी चीज़ों को तो मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये पोस्ता का दाना वगैरह सब इसमें डाल के, चलिए अच्छे से एक बार पहले इसको हम मिला लेते हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने किशमिश भी डाल दिए हैं। किशमिश को हमने नहीं भूने हैं और यहाँ पे मैंने किशमिश थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लिए हैं। यहाँ पे किशमिश मैंने 250 ग्राम लिए हैं। तो मुझे ढेर सारी लड्डू बनानी और देखिए मैंने एक परात में इतने सारे मसाले तैयार कर लिए हैं। सबको बढ़िया से एक बार हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और बता दें मिक्स करते करते ही बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है परात में से, ये देखिए। तो चलिए, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे अब भूल गई हूँ। ये देखिए ये जो हमने मसाले मिक्स किए हैं, ये इसका कलर देखिए थोड़ा चेंज लग रहा है आपको। तो बता दें इसमें मैंने थोड़े से हल्दी डाले हैं, ज़्यादा नहीं, 3-4 बड़े चम्मच। हल्दी को हमने घी में धीमी आंच पर भून लिए हैं, जैसे बाकी सारी चीज़ें भूने थे उसी तरह से थोड़ा सा घी डाल के और उसमें 3-4 चम्मच हमने हल्दी को धीमी आँच पर, बिल्कुल धीमी आँच पर भूने थे। और हल्दी भी इसमें हमने डाल दी है क्योंकि हल्दी भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए सारी चीज़ों को हमने मिला लिए हैं और अब इसमें हम डाल रहे हैं गुड़। तो गुड़ मेरे पास ढेर सारा था। हमने गांव पे पिछली बार गर्मी में लगभग 20 किलो करीब हमने गुड़ खरीद लिए थे बच्चों के खाने के लिए। तो हमारे बच्चों को ना घी और गुड़ बहुत पसंद है। तो घी घर का ख़त्म हो गया था और मार्केट वाले घी इनको पसंद नहीं आ रहा था। तो इस वजह से पूरा गुड़ जो है बचा रह गया, ये लोग खाए नहीं। तो मैं आप इन गुड़ का बढ़िया सा इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने इस लड्डू में। तो जो ये गुड़ के बाइट है इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से देखिए तोड़ दे रहे हैं। और अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको आंच पे रखेंगे ताकि ये पिघल जाए अच्छे से। तो धीमी आंच पे इसको हम पिघलाएंगे क्योंकि ये गुड़ जो है ये बना हुआ है। आंच अगर हम तेज़ कर देंगे तो ये जल जाएगा और इसका पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। ये गुड़ दो तरह के होते हैं, एक हम लोग जो बनाते हैं जिसको कि हम लोग खाड़ कहते हैं, आप लोग राब कहते हैं, वो बिल्कुल पतला होता है, उसको पका के गाढ़ा किया जा सकता है। लेकिन इसको अगर हम ज़्यादा बना के पका देंगे तो इसका स्वाद पूरा बिगड़ जाएगा। इसको बहुत हल्का सा धीमी आंच पे केवल पिघलाना होता है क्योंकि ये गुड़ पूरा बना बनाया है। तो देखिए अच्छे से ये पिघल गया है। तो हमने इसको जो हमने मिक्सर तैयार करके रखे थे उस पर पूरा उड़ेल दिए हैं। और आपको बता दें मैंने इसमें आधा ही रखे हैं, आधा मैंने निकाल दिए थे क्योंकि एक साथ में सब बनाएंगे तो पूरा अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो मैंने आधा मिक्सर को दूसरे बर्तन में रखे हैं, उसे मैं दूसरे बार में फिर गुड़ गला के तब बनाऊंगी क्योंकि एक साथ में जल्दी जल्दी बनाने में देर हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा फिर दिक्कत होगा। तो ध्यान रखिए कि अगर आप जितना बना सकें उतने में ही गुड़ को मिक्स कीजिए। तो मैंने थोड़े से गुड़ गलाए हैं और आधा ही मिक्सर को मैंने बनाया है। तो देखिए ये लड्डू आधे का बन गया है, बाकी आधा यहाँ पे बचा हुआ है। तो एक बार फिर से मैं गुड़ को गला के फिर इसको दोबारा इसमें मैं बनाने वाली हूँ। ऐसे एक मैं अकेली हूँ और मुझे एक साथ में ही ये बनाने में दिक्कत होता है क्योंकि ठंडी है और ये जब ठंडा हो जाएगा तो बंध नहीं पाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि इसको गर्मा गर्म ही बनाना पड़ता है, ठंडा होने के बाद ये बांधने में, लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। तो चलिए दोबारा मैं इसे फटाफट से मिक्स करती हूँ और इसमें मैं डालने वाली हूँ सौंठ। तो सौंठ आ गया है तो इसमें ना लास्ट में सौंठ डालेंगे। सौंठ
गरम तासीर की चीज़ है और सोंठ से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। गुड़ के साथ सोंठ का स्वाद बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। तो लास्ट में जब इसको हम मिक्स कर लेंगे तब इसमें हम सोंठ डालेंगे, नहीं तो इसका जो स्वाद है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कहते हैं इसका सुगंध और स्वाद जल्दी गरम चीज़ में अगर डाल देंगे तो जल्दी से ख़त्म होता है, इसलिए इसको लास्ट में हम मिक्स कर रहे हैं ताकि इसका जो टेस्ट और स्वाद है वो सब मतलब बना रहे। तो चलिए सौंठ हमने डाल दिए हैं और फिर अब अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और फटाफट से इसकी लड्डू बना लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें समय तो लगता है, लेकिन एक बार जब बन जाता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और खूब अच्छे से खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमने अच्छे से गुड़ में इसको मिक्स कर दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको हम अलटते-पलटते पलटे से मिक्स कर लेंगे और अभी बता दें ये जो बैटर अभी गरम है और गरमा-गरम फटाफट से हम इसकी लड्डुआँ बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसकी लड्डू बना लेते हैं। तो बस थोड़ा-थोड़ा लेंगे, जितना बड़ा आपको लड्डू बनानी है, जितनी बड़ी-बड़ी उस तरह से आप इसको बना लीजिए, छोटा या बड़ा। मैं मीडियम साइज़ में बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत छोटा बनाऊँगी तो भी एक से मन ना तो मन भरने वाला है, ना पेट भरने वाला है। ये इतना टेस्टी होता है ना कि आपका मन ही नहीं भरेगा। तो इसे मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, फटाफट से बना लेती हूँ। तो है ना कितना आसान इसे बनाना, थोड़ा-सा बस मेहनत लगेगा, लेकिन जब आप इसे बना लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको खाने में। तो लीजिए हमने इतने सारे लड्डू एक बार में बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको क्या करूँगी ना कि मैं एक स्टोर करके रख दूँगी एक डब्बे में। तो मैंने एक बढ़िया-सा प्लास्टिक का डब्बा लिए हैं और चलते हैं उसमें हम इसको रख देंगे। तो सारे लड्डू मैं इसमें रख देने वाली हूँ। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और वो ऐसे ही कई ठो खा चुके हैं। तो मैं इसको रख दूँगी ताकि इसे डेली सुबह खा सकें। आप सुबह इसका नाश्ता कर लीजिए या जब भी मन करे आपका आप खाइए, लेकिन इसे अगर सुबह एक बार नाश्ते में आप इसे खाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, दिन भर आपको एनर्जी देता रहेगा। तो लीजिए हमने इतना ढेर सारा लड्डू एक डब्बे में बना के तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको ये लड्डू वाली रेसिपी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और इस तरह के लड्डू खूब बनाइए और अपने परिवार वालों को भी खूब खिलाइए। ओके बाय।